Hello, Mega Stars. Welcome back to PV Smart Vidyapit channel. Today, I shall teach you about reflection, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फिजिक्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, मतलब प्रतिबिंब बोलते हैं। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए क्या रिफ्लेक्शन डेफिनेशन है। When an object is placed in front of mirror, ठीक, जब कोई भी वस्तु शीशे के सामने, मिरर के सामने रखी जाती है, द इमेज इज फॉर्म, तब उसकी इमेज बनती है एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ओके, मतलब मिरर के पीछे जो है उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। तो अब हम इसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शो करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी कोऑर्डिनेट्स की जो है इमेज कैसे बनती है। ठीक, तो अब हम पहले हमने ये बता दिया, अब हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या चीज होती हैं। आपने देखिए जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, ओके, देखिए ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक, इसको हम एक्स डैश कह सकते हैं, इसको वाई डैश कह सकते हैं। और ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये जो है फोर्थ है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसको एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एफ सीसा, इसे हिंदी में बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं हम, मैं तो सभी समझा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनते रहो आप। इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे हिंदी में बोलते हैं कोटि। ओके, आप सब समझते रहो इसको जो है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स को जो है कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे 4 और 5 है, 4 5 है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ठीक, फिर है रिफ्लेक्शन इन द बाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है बाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर क्या क्या होता है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन देखिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन ये होता है जिसे हम ओ बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ओके, ठीक, जब एक्स एक्सिस का, जब एक्स एक्सिस हम कहें, इसका मतलब हो गया बाई इज इक्वल टू 0, और जब बाई एक्सिस कहें तो इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक होता है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, when any point, when any point remains unaltered under a given transformation is called invariant। जब कोई पॉइंट किसी दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक, के तहत
अब परिवर्तनशील रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। ठीक, हम इसके बारे में आपको बताएंगे इनवेरिएंट क्या है। चलिए हम अभी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसके इसका जो है कोऑर्डिनेट्स का 0, 5 है। ठीक, तो इसमें एस की वैल्यू 0 है और मतलब क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू मान लीजिए 5 है इसमें, नहीं इसको क्या कहते हैं, हाँ 0 है और 5 है कोऑर्डिनेट। तो इसके जो है जब इसको जो है हम रेफ्लेक्ट करेंगे तो ये इनवेरिएंट रहेगा ये। ओके, नहीं गलत है। हाँ, ये जो है 5, 0। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या रहेगा, अनअल्टर रहेगा, मतलब परिवर्तन ये जो है चेंज नहीं होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, हमने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं आप नोट करते जाओ। प्लस 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 होते हैं, इसके होते हैं माइनस, प्लस होते हैं, इसके साइन होते हैं माइनस, माइनस होते हैं, और इसके साइन होते हैं प्लस माइनस। ये सब चीज आपके आगे काम आएंगे, इसलिए इसको नोट करते रहो मतलब ध्यान से। अब हम आपको जो है इतना हमने आपको सब बता दिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन द बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, या मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन क्या होता है, सही है, वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं। और इनवेरिएंट के बारे में बता दिया मैंने। ठीक, अब आप देखिए नेक्स्ट। फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे ये सब आपने नोट कर लिया है, नोट करते रहो साथ में। देखिए इसको जो है पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लीजिए। 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हम कहें आपसे कोई भी पॉइंट है, ऑर्डिनेट है, सॉरी मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट है और उसको हम नाम दे दिया पी, यहाँ पी है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट पी पर तो 3 है, देखिए, और बाई पर 1, 2, 3, 4। ठीक, ये पॉइंट ये आ गया। अब हम कहें इसको आप जो है एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करिए। कैसे करेंगे बताइए। देखिए ये क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस क्या हो गया आपकी मिरर। ठीक है, ये क्या होगा आपका मिरर। जब पॉइंट यहाँ है तो
मतलब इसकी जो है इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज ठीक इसी डिस्टेंस पे इसके अपोजिट में बनेगी। लिखा है नहीं हमने, देखो, when an object is placed in front of mirror the image is formed at same distance behind the mirror। ठीक है, आप इसे एक्स एक्सिस में मिरर मान लीजिए, तो यहाँ पे इसी इसी डिस्टेंस पे ये क्या आ गया, 3 आ गई है, और 1 2 3 4, ये 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गए, यहाँ बन गए पी डैश। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जो है जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या बताए थे हमने, देखो हमने बताया था 3 और -4। ठीक, ये क्या होगा, ये पी पॉइंट के पी डैश इमेज है जिसके कोऑर्डिनेट 3, -4 है। ठीक, अब इन रेस्पेक्ट बाई एक्सिस के, अब अगर इसके जो है हम बाई एक्सिस का मतलब उसमें जो है इसकी इमेज बनाएं, रेफ्लेक्ट करें इस पॉइंट को, तो क्या होगा, तब देखिए, अब ये जब हम बाई एक्शन करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, 3 यहाँ 3 पर आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और 4 पर यहाँ क्या हो जाएगा, पी डबल डैश। यहाँ जो क्वाड्रेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके कोऑर्डिनेट मतलब उनके साइन क्या क्या होते हैं बताइए। यहाँ हो जाएगा देखिए -3 और 4। इतना क्लियर हो रही है, क्लियर है आपके लिए इतना। तो हमने आपको देखिए रिफ्लेक्शन इन द बाई एक्सिस समझा दिया और एक्स एक्सिस समझा दिया हमने आपको। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तब फिगर क्या बनती है, बाई एक्स में रिफ्लेक्शन होता है तब फिगर क्या बनती है। ठीक है, अब देखिए लिखा है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, नोट करते रहो ध्यान से वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए ये क्या है, ओरिजिन, और यहाँ है पी पॉइंट। अब जब हम इसको जो है यहाँ से जो है इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका इसके जो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके हो जाएंगे फिर इसी डिस्टेंस पे बनना है, इसके हो जाएंगे -3 और 4। ओके, पी ट्रिपल डैश, ये ओरिजिन के जो है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है ये इसकी इमेज बनेगी पी की। ठीक है, तो हमने जो है रिफ्लेक्शन द ओरिजिन समझा दिया। अब आ जाओ इनवेरिएंट पॉइंट पे। अगर कोई पॉइंट यहाँ है, इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कौन बताएगा, देखिए 1 2 3 4 और 5 क्या होंगे, 5 0। ठीक है, अब हम इसको जो है एक्स एक्स की जो है सापेक्ष इसको जो है रेस्पेक्ट में इसको मतलब रेफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहीं रहेगा, मतलब अनअल्टर्ड रहेगा, अपरिवर्तन रहेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इनवेरिएंट। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 5 0 ही होंगे, ये नहीं चेंज होंगे। ठीक, हमने आपको इसके बारे में विस्तार से सब बता दिया है और अब हम आपको जो है क्वेश्चन करके बताएंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे होगा। इसे समझते रहो।
तो देखिए हमने क्वेश्चन आपको जो है ए पॉइंट पी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर coordinates of its image are -4 5। ठीक, अभी इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट, निकालें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जो कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये इसके इमेज के हैं, ध्यान दो। और जब आप कोऑर्डिनेट पी के निकाल लेंगे तब ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द बाई एक्सिस। जो बाई एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए हम आपको, आपने सभी नोट कर लिया होगा, तो हम इस इधर कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे पहले हम। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी बाई एक्सिस, ये हो गई बाई डैश, और ये हो गई हमारी एक्ट। ठीक है, और ये हो गई 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए, अब आप ध्यान दो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इसके साइन के बारे में बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या क्या साइन है, इसमें क्या क्या साइन आएंगे, इसमें क्या क्या साइन आएंगे, इसमें क्या क्या साइन आएंगे। अब आप नहीं ध्यान दें थोड़ा सा। ए पॉइंट पी रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज आर -4, 5। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप देखिए। तो ये -4 और 5 कहाँ आएगा बताओ, कौन बताएगा? चलिए देखिए, माइनस, ये है माइनस प्लस, ठीक, ये है प्लस प्लस, तो ध्यान दो, ये है माइनस माइनस, ये है प्लस माइनस। ठीक, ये साइन आप बहुत अच्छे करके याद कर लीजिए, सारा जो है बेस इसी पर डिपेंड है। अगर आपने साइन याद नहीं किए तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे इसको, रिफ्लेक्शन को। अब कह रहा है जो इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -4 5 है। तो आप माइनस माइनस पे चलिए, एक्स एक्सिस क्या है, -4 है, और बाई एक्सिस क्या है, 5 है। ओके, तो देखिए यहाँ आ गया 4, इससे लाइन खींच लीजिए, और ये आ गई 5। ठीक, मतलब क्या हो गया, जो पी डैश है, आप ध्यान दे लो, पी डैश जो है मतलब इमेज है वो ये है, जो इमेज है तो पॉइंट पी कहाँ होगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के, इन द एक्स एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस क्या है, कौन सी है, ये वाली एक्सिस है, या ये वाली है, ये वाली है ना। अब इसके जब ये मिरर हमारा बन गया यहाँ, ये देखो मिरर बन गया हमारा, एक्सिस के मिरर बना दिया हमने।
जब मिरर बन गया तो ये क्या होगा, ये ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, इसके अगेंस्ट में आएगा, बिल्कुल दिखाया देखो हमने, ये बिल्कुल बार बार इसको ध्यान रखो। तो यहाँ भी जो क्या बनेगा, ये हमारा 4 हो गई और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया, मतलब ये है, ये क्या है, पी पॉइंट। ठीक, सॉरी, पी पॉइंट हो गया, ये इमेज है पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे, -4 5। ठीक, ये इमेज के कोऑर्डिनेट हैं, जो इमेज के कोऑर्डिनेट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गई, पी हो गई। ठीक, अब पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर इसमें, अब ध्यान दो, देखो इसके साइन क्या क्या है, माइनस माइनस है। ठीक, तो इसके इसके हो जाएंगे -4 -5। ठीक, क्या कह रहा है, ध्यान दो आप, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक, किसके, एक्स एक्सिस के रख सकते हैं, इन द एक्स एक्सिस कुछ भी कर लीजिए। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पी अंडर रिफ्लेक्शन इन द बाई एक्सिस। ठीक, अब ये कह रहा है बाई एक्सिस के उसमें रिफ्लेक्शन में क्या ऐसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो बाई एक्सिस क्या हो गई, ये हो गई। अब आपका मिरर ये हो गया, ध्यान दो। ठीक है, ये पी पॉइंट है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज जो है बाई एक्सिस के या मिरर के बिहाइंड में बनेगी। ठीक, सेम डिस्टेंस पर दिखा, सेम डिस्टेंस, तो देखिए यहां आगे 4 पर, 4 पर। ठीक है, ये हो गई आपकी पी डैश। ठीक, तो आंसर मैं सॉल्यूशन लिख दूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गए, -4 -5। ठीक, अब सेकंड देखिए, आपको पता है इसके जो साइन होते हैं फोर्थ मतलब क्वाड्रेंट के, प्लस और माइनस होते हैं, तो ये इस केस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और -5। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन बाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, 4 -5। हमने आपको पूरा रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझा दिया, हर पॉइंट हमने आपको बता दिया। ठीक है, और हमने आपको साथ में क्वेश्चन के द्वारा भी क्लियर कर दिया। मैं समझता हूं अब आप इसको जो है बहुत अच्छे करके समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।